हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम थियोडलाइट, जो हमारे सर्विंग सेकंड का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थियोडलाइट है, तो थियोडलाइट चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थियोडलाइट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी डिटेल हम देख लेंगे कि थियोडलाइट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थियोडलाइट आपका कैसा होता है, ठीक है, और उसमें किस पार्ट्स का क्या नाम है। बहुत सारे पार्ट्स इसमें होते हैं, टोटल 25 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो थियोडलाइट को हम यहाँ पर सामने से देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट आपका किस प्रकार से होता है, उसमें कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं। यदि आप थियोडलाइट इंस्ट्रूमेंट को देखे रहेंगे और उसके पार्ट्स को अगर सामने से देख के, ऐसे एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देख के अगर उसके पार्ट्स को समझ लेते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी आपके पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, जो भी आपके टॉपिक मिलेंगे आपके चैप्टर्स में थियोडलाइट के, तो उसको हम बहुत इजी से समझ सकते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके पहले, पढ़ने से पहले हम इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स को यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और वो पार्ट्स कहाँ पर होता है, उसका यूज क्या है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में केवल हम थियोडलाइट के सभी पार्ट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कौन से पार्ट्स का क्या यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर थियोडलाइट दिख रहा होगा सामने से, ये आपका थियोडलाइट है, ये आपका थियोडलाइट है, आप देख सकते हैं। इसमें एक एक पार्ट्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक एक पार्ट्स को। ये पूरा आपका थियोडलाइट है और इसको हम ए फ्रेम बोलते हैं। सारी चीज़ें आपके बुक में मिल जाएंगी, सारे पॉइंट्स आपके, लेकिन सबसे पहले हम इसको थियोडलाइट को देख के और यहाँ से समझ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट को देख के। फिर उसके बाद से जब हम पढ़ेंगे अपना जो भी चैप्टर्स है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ पर। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो दोबारा से हम इसको देख लेंगे। चलिए देखिए, ये आपका ए फ्रेम है, इसको हम ए फ्रेम बोलते हैं। ये पूरा ये जो फ्रेम है, ये टोटल, इसको हम ए फ्रेम बोलते हैं। ये भी आपके बुक में मिल जाएगा, आपके जो चैप्टर्स दिया गया है उसमें मिल जाएगा। और सबसे नीचे अगर हम चले तो ये जो स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो स्क्रू लगा हुआ है ये मूव करता है, तो इसको हम फुट स्क्रू बोलते हैं। इस प्रकार से 3 स्क्रू आपके लगे होते हैं थियोडलाइट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया, 2 सामने दिख रहा है, एक आपका पीछे है, ठीक है, एक आपका पीछे है, पीछे से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर से आपको दिख रहा है, ये आपका, एक आपका इधर लगा हुआ है, 2 आपके इधर, एक इधर है और एक इधर, 3 फुट स्क्रू आपके लगे होते हैं, जिससे हम लेवलिंग का काम करते हैं, ठीक है। थियोडलाइट में इसी से हम लेवल करते हैं। और लेवल हम कैसे करेंगे, आपको दिख गया 2 सामने से और एक पीछे, ठीक है। ये 2 सामने आपको दिख रहा है और एक इसके मिड में पीछे है, ठीक है। तो 2 को हम एक साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम घुमा रहे हैं अगर अंदर की तरफ, तो इसी प्रकार इन दोनों को, 2 को हम एक साथ घुमाएं, किसी 2 को, ठीक है। या तो जो सामने दिख रहा है इन दोनों को एक साथ, या फिर इस साइड से इन दोनों को एक साथ, या फिर इस साइड से इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो किसी 2 को हम एक साथ, जैसे मान लीजिए अंदर की तरफ ये जो अंगूठा है आपका, ठीक है, ये अंगूठा है, अगर अंदर की तरफ इसको घुमा रहे हैं तो दोनों को एक साथ अंदर की तरफ घुमाएंगे, इसी प्रकार से, ठीक है। या फिर किसी भी 2 को हम एक साथ अंदर या बाहर, जैसे हम घुमा रहे हैं, आपको घुमाना कैसे है कि जो लेवलिंग हम करते हैं, ये फुट स्क्रू इसी से लेवलिंग करते हैं। तो जो ऊपर आपका बबल ट्यूब है, आपका बबल ट्यूब अभी दिखेगा यहाँ पर, ये बबल ट्यूब है, इसी बबल ट्यूब को सेंटर में लाने के लिए हम लेवलिंग करते हैं, ठीक है। जब ये बबल ट्यूब सेंटर में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका लेवल हो चुका है। ये आपका बबल ट्यूब है और ये बबल ट्यूब, इसमें जो बबल बना हुआ है, ये जब सेंटर में आ जाएगा तो आपका लेवल यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका लेवल सही है। तो लेवलिंग करते कैसे हैं, उस बबल ट्यूब के लेवल को, जो भी आपका बबल उसमें है, उसको सेंटर में लाने के लिए 2 फुट स्क्रू को हम एक साथ या तो अंदर या तो बाहर की तरफ घुमाएंगे। 2 को एक साथ हम घुमाते हैं, और जैसे 2 को अगर घुमा लिया, थोड़ा बहुत आपका डिसबैलेंस है, थोड़ा बहुत साइड में है, बबल अभी सेंटर पे नहीं आया, तो एक को हम क्या करते हैं, उसके लंबवत घुमाते हैं, ठीक है। 2 को अगर अंदर की तरफ हम घुमाए हैं तो जो एक आपका बच रहा है उसको हम बाहर की तरफ घुमाएंगे, तभी आपका बबल सेंटर पे आएगा। या फिर 2 को अगर हम बाहर की तरफ घुमा रहे हैं और बबल सेंटर की तरफ आ रहा है, तो 2 को हम बाहर की तरफ घुमा लिए, दोनों को एक साथ घुमाना है, किसी 2 को एक साथ और एक को उसके अपोजिट, ठीक है। या तो अगर इन दोनों को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो एक जो बच रहा है उसको हम बाहर की तरफ घुमाएंगे, या फिर इन दोनों को अगर हम बाहर की तरफ घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो जो बच रहा है उसको हम अंदर की तरफ घुमाएंगे। इस प्रकार से आपका लेवलिंग होता है फुट स्क्रू की मदद से। 3 फुट स्क्रू आपके लगे होते हैं थियोडलाइट में,
नीचे, और यहाँ से हम इसकी मदद से दो को समानांतर और एक को लंबवत करके यहाँ से अपना जो लेवलिंग होता है उसको हम कर लेते हैं। इसमें आपके दो बबल ट्यूब मिल जाएंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल जो भी मेजरमेंट हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब को यहाँ पर सेंटर में करते हैं, और एक आपका वर्टिकल आपको बबल मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम इसमें इस क्लास में भी देख सकते हैं, इसका जो लेवलिंग होता है इस क्लास में आपको दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बबल ट्यूब है आपका, ये दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल अगर कोई रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए हम ये बबल ट्यूब लेवल में करते हैं, और हॉरिजॉन्टल कोई रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल जो बबल ट्यूब आपका है उसको हम लेवल में करते हैं। लेवलिंग हम फुट स्क्रू की मदद से ही करेंगे, दो को समानांतर और एक को लंबवत करके, यानी कि दो को अंदर या बाहर की तरफ, और फिर जो तीसरा आपका बच रहा है उसको उसके अपोजिट घुमाकर हम लेवलिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका लेवलिंग हो गया, लेवलिंग का काम हो गया। सेंटरिंग हम कैसे करते हैं? सेंटरिंग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आपका है इसमें हम जब भी आपका प्लम बाब होता है, प्लम बाब को लटका कर थियोडाइट को हम कहाँ पर सेट करेंगे? ट्राईपॉड पे। ट्राईपॉड आपको पता होगा सेकेंड ईयर में आप प्रैक्टिकल किए होंगे, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका ऑटो लेवल हो गया, ठीक है। प्लेन टेबल भी आपका सेकंड ईयर के सिलेबस में था, तो उसमें प्लेन टेबल में भी प्लेन टेबल को ट्राईपॉड पे, सबके लिए ट्राईपॉड जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको ट्राईपॉड पे पहले सेट कर लेंगे इसको पूरे थियोडाइट को, और इसमें हम सेंटर पे जो है अपना जो प्लम बाब होता है उसको लटका के धागे में वो लगा रहता है, तो धागे से इसको लटका के सेंटरिंग कर लेंगे, और लेवलिंग हम फुट स्क्रू से कर लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आएंगे, ये पूरा इसका लेवलिंग हेड होता है, ठीक है। ये पूरा जो पॉइंट है यहाँ, ये जो पूरा पॉइंट है आपका थियोडाइट का, इसी को हम लेवलिंग हेड बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे उसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसके जो भी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप बुक में आपको मिल जाएगा, ये पूरा आपका लेवलिंग हेड होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर एक प्लेट लगे, बहुत सारे स्क्रू इसमें लगे होते हैं, कौन सा किसके लिए है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम सामने से देखें तो आपको दो स्क्रू मिल जाएंगे, एक देखिए एक इधर है ये, ठीक है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम घुमाते हैं, और एक आपका इस साइड में, एक लेफ्ट और राइट दोनों में होगा, ठीक है, एक यहाँ पर लगा हुआ। तो ये वाला क्या है, ये जो स्क्रू है इस स्क्रू से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला है थोड़ा ऊपर है आपका राइट वाले से, ये राइट वाला नीचे है। तो जो नीचे होता है, ठीक है, इससे हमारी जो, जब नीचे वाले को हम टाइट करेंगे तो आपका क्या होगा, अभी हम टाइट करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर वाला हम फ्री रखे हैं, इसको हम टाइट नहीं किए हैं, केवल नीचे वाला टाइट किया। तो जैसे हम नीचे वाला टाइट करते हैं, ठीक है, केवल आपका ये जो थियोडाइट का ये जो ऊपर का पार्ट है ये केवल मूव करेगा, पूरा थियोडाइट आपका मूव नहीं करेगा। ये नीचे के जो भी पार्ट्स हैं ये टाइट हो चुके हैं, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो प्लेट आपकी लगी है, प्लेट के ऊपर का ही जो पार्ट है थियोडाइट का, यही केवल मूव करेगा, और नीचे के पार्ट्स आपके मूव नहीं करेंगे। यदि हम ये जो नीचे वाले निचली जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर दिए हैं, ऊपर वाला फ्री रखे हैं, तो यदि आपको इसको घुमा के रीडिंग वगैरह लेना है तो हम नीचे वाला टाइट कर देते हैं, और ऊपर वाला जो इस साइड वाला है लेफ्ट वाला, इसको हम फ्री रखते हैं, तभी हम इसको घुमा पाएंगे। अगर इसको भी टाइट कर देंगे तो ये आपका थियोडाइट घूमेगा नहीं, और इस प्रकार से टूटने का डर रहता है अगर हम टाइट किए हुए हैं और फिर हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा क्या है कि जब नीचे वाला स्क्रू हम टाइट कर दिया तो केवल आपका ये पूरा थियोडाइट ये घूम रहा है ऊपर से, और यहाँ से हम रीडिंग वगैरह ले सकते हैं। जैसे हम रीडिंग ले लेते हैं इसको भी टाइट कर देते हैं, क्योंकि आपका टेलीस्कोप इधर उधर मूव करेगा, ये पूरा थियोडाइट घूमेगा तो आपका रीडिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा साइड में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको साइड कर लेते हैं, तो इसको भी हम टाइट कर देते हैं। जैसे ही इसको टाइट करेंगे थियोडाइट का कोई भी पार्ट आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। देखिए इसको मूव करा रहे हैं, कोई भी पार्ट आपका मूव नहीं करेगा। अब पूरा पार्ट जो है थियोडाइट का वो आपका टाइट हो चुका है। कैसे होता है ये, अभी आपने देखा जो दो स्क्रू लगे हुए हैं प्लेट के, एक लेफ्ट में एक राइट में और एक लेफ्ट में, अगर हम केवल राइट वाले को टाइट करते हैं, ठीक है, ऊपर का ये घुमा के आपको रीडिंग वगैरह लेना है थियोडाइट, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले को टाइट कर देते हैं, निचली जो प्लेट होती है ये नहीं घूमती है, केवल आपका ये ऊपर का जो पार्ट है ये मूव करता है, और इससे हम रीडिंग ले लेते हैं। यदि आपको पूरा पार्ट, जैसे आप रीडिंग जो भी ऑब्जेक्ट आपका था उसको साइड कर लिए, उसके बाद से आपको रीडिंग पढ़नी है, तो हम क्या करते हैं, इस जो ये जो आपका स्क्रू लगा हुआ है इसको भी हम टाइट करते हैं, जो अपर प्लेट का होता है
इसको भी हम टाइट कर देंगे, तो जो भी आपका रीडिंग वगैरह है अब आपका मूव नहीं करेगा, वहाँ से रीडिंग चेंज नहीं होगी। और जहाँ पर भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट है साइट हुआ है वहाँ की रीडिंग हम यहाँ पर वर्नियर और मेन स्केल पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 स्केल लगे होते हैं। ये आपका प्लेट जो है, ठीक है, इसमें 2 प्लेट है, एक लोअर प्लेट लगी होती है, एक अपर प्लेट लगी होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि कौन से पार्ट को अगर मूव कराना है तो कौन सा स्क्रू हमको टाइट करना है या फिर इसको ढीला रखना है, फ्री रखना है। तो इस प्रकार से जब हम इन दोनों स्क्रू को टाइट, यानी कि देखिए नीचे वाला अगर फ्री है, ठीक है, नीचे वाले को अगर हम फ्री करते हैं और ये ऊपर वाला जो स्क्रू है ये अपर प्लेट का, इसको हम केवल टाइट किए हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये मूव नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये पार्ट, ये जो फ्रेम है ये नहीं मूव करेगा, ये टोटल आपका ये प्लेट सहित ये पार्ट मूव करेगा, ठीक है। नीचे वाला हम फ्री कर दिए हैं, तो ये पूरा जो आपका लोअर प्लेट है ये अब मूव कर रहा है। लोअर प्लेट के साथ ये सारे आपके लगे हुए हैं पार्ट्स, तो ये आपके मूव करेंगे, लेकिन केवल ये जो ऊपर वाला जो प्लेट है, अपर प्लेट, वो मूव नहीं करेगा। तो ये लोअर प्लेट का स्क्रू है, इसको हम टाइट कर देते हैं, तो पूरा जो आपका होता है कि ये नीचे का पार्ट मूव नहीं करता है। अगर इसको हम फ्री रखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट, अगर दोनों को हम टाइट कर दे रहे हैं तो पूरा ये ट्यूबलाइट आपका टाइट हो जाएगा, कोई भी पार्ट इसका मूव नहीं करेगा। टेलीस्कोप के लिए कौन सा स्क्रू है? टेलीस्कोप के लिए ये स्क्रू लगा हुआ है। जब इस स्क्रू को टेलीस्कोप के पास में लगा हुआ है, इसको हम अगर ढीला रखेंगे तभी आपका ये टेलीस्कोप पूरा 360 डिग्री पे मूव करता है। अगर हम इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट साइट हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट साइट हो गया और किसी और स्टूडेंट को देखना है कि साइट में है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं जिसको भी हम देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे साइट हो जाएगा आपका, इसको हम टाइट कर लेंगे तुरंत, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट साइड में होगा, इस स्क्रू को हम तुरंत टाइट कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका ये जो है टेलीस्कोप मूव नहीं करेगा और आपका जो भी साइट हुआ ऑब्जेक्ट वो आपका चेंज नहीं हुआ। इसमें आपका एक कैप लगा होता है। ये टेलीस्कोप जो है आपका, जिसको हम दूरबीन बोलते हैं, आपके ट्यूबलाइट में ये है, इसी से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसमें एक कैप लगा है, इसको कैप को हम बाहर निकाल लेते हैं, तभी आपका जो है जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो दिखेगा। ये आपका दिख रहा है, कैप हम निकाल लिए बाहर, और उसके बाद से आपका यहाँ पर ट्यूबलाइट अब दिखेगा, ट्यूबलाइट का जो टेलीस्कोप था। तो यहाँ से हो गया आपका। तो ये टेलीस्कोप के लिए ये स्क्रू है आपका, जब इस स्क्रू को हम ढीला रखेंगे तभी आपका ये जो टेलीस्कोप है मूव करेगा। ये आई वेन है आपका, यहाँ से हम देखते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को साइड में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये कौन सा थियोलाइट है? थियोलाइट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिट और एक नॉन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट का मतलब होता है कि जो पूरा जिस थियोलाइट का ये जो आपका पार्ट्स होता है, टेलीस्कोप होता है, पूरे 360 डिग्री पे मूव करता है, उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। और जिस थियोलाइट का पार्ट आपका 360 पे मूव नहीं करता है, 180 पे ही रहता है, जैसे मान लीजिए 180 आपका ये हो गया 180 डिग्री, तो इस पे रहता है, इससे ज़्यादा नीचे की तरफ मूव नहीं करता, केवल 180 पे ही रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पार्ट्स को घुमा के, यानी कि जो अपर प्लेट को हम ढीला करेंगे, यहाँ से ऊपर प्लेट के जो स्क्रू है इसको ढीला करेंगे, तो इस पार्ट्स को मूव करके, और यहाँ से जब आपको रीडिंग इधर लेनी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखना है तो यहाँ से हम देख लेंगे, फिर आपको इधर घुमाना है तो इधर से हम घुमा के इसको ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन इसको 360 डिग्री हम रोटेट नहीं कर सकते। तो उस थियोलाइट को हम बोलते हैं जिसका टेलीस्कोप 180 डिग्री पे ही रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। लेकिन यूज़ हम किसका करते हैं, यूज़ हम ट्रांजिट का ही करते हैं। जो थियोलाइट आपको दिखाया जा रहा है वो आपका ट्रांजिट थियोलाइट है, क्योंकि ये इसका जो टेलीस्कोप है पूरा 360 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका थियोलाइट के बारे में, कि थियोलाइट से हम रीडिंग जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको कैसे साइड में करते हैं। इसमें देखिए ये जो 2 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, यहीं से हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर से अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको रेंजिंग कर लेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट लगभग सामने है कि नहीं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा मूव करा के, और यहाँ से हम देखते हुए अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। ये देखिए अपर प्लेट का जो अपर जो भी रीडिंग हम वर्टिकल में लेते हैं उसके लिए जो स्क्रू है, जो आपका बबल ट्यूब दिया हुआ है, तो बबल ट्यूब आपका इस ग्लास में दिखता है, ठीक। आप सामने से ऊपर से जाके तो देखेंगे नहीं कि आपका सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस ग्लास में हम देख सकते हैं कि जो आपका बबल है वो सेंटर में है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका देखिए बबल आपका यहाँ पर दिख रहा है, अभी ये सेंटर में आ जाएगा तो आपका जो होता है लेवलिंग हो जाता है। तो इसीलिए ये ग्लास इसलिए दिया है कि इस बबल ट्यूब को हम इस ग्लास में देख सकें कि सेंटर में है या नहीं है, सेंटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस प्रकार से हो गया आपका।
तो ये आपका टेलीस्कोप के लिए टिल्ट स्क्रू है, जिससे हम टेलीस्कोप को टाइट ढीला रखते हैं। ये आपका फोकसन स्क्रू है जो इसके साइड में है। अगर आपको ऑब्जेक्ट फोकस नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो यहाँ से हम फोकस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको मूव नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देखना है कि इधर से आपको फोकस हो रहा है, तो यहाँ से हम फोकस कर लेते हैं। इसके बाद से क्या है कि अब हम रीडिंग कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। लेबलिंग हम कहाँ से करते हैं, सेंटरिंग कहाँ से करेंगे, और फिर आपका टेलीस्कोप क्या होता है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। टेलीस्कोप का स्क्रू क्या है, अपर प्लेट का लोअर प्लेट का स्क्रू क्या है, तो ये टाइट करने के लिए स्क्रू के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको जब सारे स्क्रू आप थोड़ा थोड़ा ढीला ही रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अचानक से अगर हम मूव कराते हैं तो ये टूटने का डर रहेगा। इस प्रकार से अब रीडिंग कहाँ पढ़ेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। रीडिंग हमको कहाँ पढ़ना है, सबसे पहले हम जो आपका हॉरिजेंटल जो भी रीडिंग हमको पढ़नी है वो कहाँ पढ़ते हैं, इस हॉरिजेंटल सर्किल पे पढ़ते हैं। ये जो सर्किल आपका है ये हॉरिजेंटल सर्किल होता है, और इसमें भी 2 प्लेटें लगी होती हैं, एक मेन प्लेट, एक वर्नियर प्लेट। इसी प्रकार से एक वर्टिकल सर्किल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वर्टिकल सर्किल में भी 2 प्लेटें लगी होती है, एक मेन प्लेट और एक वर्नियर प्लेट, और इसकी रीडिंग हम यहीं से पढ़ते हैं। यहाँ पर रीडिंग आपकी लिखी हुई है दोनों साइड में, और ये जो आपका प्रिज्म लगा हुआ है, इस प्रिज्म से देखिए, क्योंकि रीडिंग बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसके जो भी पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उसको काउंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो आपका प्रिज्म लगा हुआ है, इसमें से हम देखेंगे तो रीडिंग आपकी बड़ी दिखती है, और वहाँ से हम रीडिंग को पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी वर्टिकल रीडिंग लेनी है आपको, वर्टिकल जो भी मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम इस जो वर्टिकल सर्किल है उसका प्रयोग करते हैं, इस पर रीडिंग पढ़ेंगे। और हॉरिजेंटल रीडिंग कोई भी ले रहे हैं तो हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल सर्किल पे जो भी रीडिंग है उसका हम यूज़ करेंगे, इस रीडिंग को पढ़ेंगे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट आपका इसमें आ जाता है, आप जब पढ़ेंगे, जब इसके टर्म पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक आपके दिए हैं छोटे छोटे, उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा आपका फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। जब आप रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें आपका आता है फेस लेफ्ट एंड, मतलब किस रीडिंग को हमको लेफ्ट में लिखना है, किस रीडिंग को हमको राइट में लिखना है। 2 टर्म जो मिलते हैं आपके फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं और कैसे हम उसको बोलेंगे कि लेफ्ट में रीडिंग है या राइट में रीडिंग है, तो ये हम कैसे पहचानते हैं उसको हम देख लेते हैं। 2 टर्म जो आपके आएंगे फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, तो क्या बोलेंगे हम उसको, कैसे पहचानेंगे। तो ये जो आपकी वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, जो वर्टिकल सर्किल आपको दिख रही है, इसी वर्टिकल सर्किल से ही हम तो जो ये आपका वर्टिकल सर्किल होता है, वर्टिकल सर्किल रीडिंग लेते टाइम आपके जिस साइड में होगा वही आपका फेस लेफ्ट एंड फेस राइट कहलाता है। अगर रीडिंग ले रहे हैं यहाँ से और वर्टिकल सर्किल उस टाइम पे रीडिंग लेते टाइम, ये पॉइंट आपको याद रखना है, रीडिंग लेते समय वर्टिकल सर्किल जिस भी साइड में होगा वही आपकी फेस कहलाएगी। जब अभी आपका लेफ्ट में है तो इस टाइम जो भी रीडिंग लेंगे आपकी लेफ्ट में जाएगी, उसको हम फेस लेफ्ट बोलेंगे। और जब हम रीडिंग यहाँ पर ये साइड चेंज करते हैं और इसको भी हम चेंज कर लेंगे, जब इधर से हम रीडिंग लेते हैं और उस टाइम पे जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं और आपकी वर्टिकल सर्किल जो है आपके राइट साइड में है, तो उस टाइम की जो रीडिंग होगी आपकी फेस राइट कहलाएगी। और चेंजिंग फेस एक टर्म आपका आता है, चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस किसे बोलते हैं, जैसे हम ये रीडिंग ले रहे हैं और जब हम इसको चेंज करते हैं पूरा, जैसे लेफ्ट से राइट में वर्टिकल सर्किल को कर रहे हैं या फिर वर्टिकल सर्किल को राइट से लेफ्ट में कर रहे हैं,